बरसात का मौसम था। छोटे से गांव रामपुर में सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि एक टूटी सी झोपड़ी के बाहर खांसी की आवाज गूंज उठी। हाँ, ये आवाज थी 55 साल के किसान रामलाल की। रामलाल की जिंदगी का एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे मेरी तरह धूप, बारिश और कर्ज से लड़ना न पड़े। उसकी पत्नी गीता हर सुबह 4 बजे उठ जाती, चूल्हा जलाती, 2 सूखी रोटियां बनाती और एक छोटी डिब्बी में नमक मिर्च रख देती। रामलाल मुस्कुराकर कहता, आज भी राजा महाराजाओं वाला खाना बना दिया। दोनों हंसते, क्योंकि गरीबी में भी हंसी बची हुई थी। उनका बेटा अर्जुन पढ़ने में बहुत तेज था। पूरा गांव कहता, ये लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। रामलाल हर किसी से यही कहता, बस भगवान इतना कर दे कि मेरा बेटा पढ़ाई बीच में ना छोड़े। लेकिन भगवान शायद उसकी परीक्षा ले रहा था। एक साल बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। दूसरे साल ओलावृष्टि ने बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। तीसरे साल बैंक का नोटिस आ गया। रामलाल की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। एक शाम अर्जुन ने देखा, पिता अपनी पुरानी चप्पल को रस्सी से बांध रहे थे। उसने पूछा, नई चप्पल क्यों नहीं ले लेते? रामलाल हंसकर बोले, अरे बेटा, ये चप्पल भी कह रही है कि अभी कुछ दिन और चल लूं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उनके पास नई चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। कुछ दिनों बाद स्कूल की फीस जमा करने का आखिरी दिन था। अर्जुन उदास बैठा था। उसे पता था घर में पैसे नहीं हैं। वह चुपचाप स्कूल न जाने का फैसला कर चुका था। सुबह उठकर उसने कहा, बाबा, अब मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं, आपके साथ खेत में काम करूंगा। रामलाल ने पहली बार बेटे पर गुस्सा किया। अगर तूने किताब छोड़ी तो समझ लेना, तेरे बाप की सारी मेहनत हार गई। अगले दिन रामलाल कहीं गया। शाम को लौटा, हाथ में फीस की रसीद थी। अर्जुन खुशी से झूम उठा, लेकिन उसने देखा आज पिता नंगे पैर थे। आपकी चप्पल कहाँ गई? रामलाल मुस्कुराए, पुरानी थी, फेंक दी। अर्जुन को बात समझ नहीं आई। कई साल बाद जब अर्जुन कॉलेज पहुंचा, तब गांव के एक बुजुर्ग ने सच बताया, बेटा, उस दिन तेरे बाप ने अपनी चप्पल नहीं फेंकी थी, उन्होंने अपनी आखिरी बकरी बेच दी थी और घर लौटते समय टूटी चप्पल रास्ते में ही टूट गई थी। पैसे बचाने के लिए वो कई किलोमीटर नंगे पैर घर आए थे। अर्जुन वहीं बैठकर रो पड़ा। उसे याद आया, उस दिन पिता बार बार पैरों को पीछे छुपा रहे थे। समय बीतता गया। अर्जुन ने खूब मेहनत की, दिन रात पढ़ा, छोटी मोटी नौकरी की, स्कॉलरशिप ली और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। पहली तनख्वाह आई, पूरे गांव में मिठाई बंटी। लेकिन अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही बात थी, सबसे पहला तोहफा बाबा को दूंगा। वह शहर से सबसे महंगी चप्पल लेकर गांव पहुंचा। घर के बाहर पहुंचा तो देखा, रामलाल चारपाई पर लेटे हुए थे। चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं। पूरा गांव जमा था। अर्जुन समझ गया, वह कुछ देर से पहुंच गया था। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला, नई चप्पल निकाली और अपने पिता के पैरों के पास रख दी। फूट फूट कर रोते हुए बोला, बाबा, अब कभी आपको नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा। पूरा गांव रो पड़ा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। उसके मुख्य दरवाजे पर सिर्फ एक पंक्ति लिखवाई, जिस पिता की चप्पल घिस जाती है, उसी के बेटे का भविष्य चमकता है। स्कूल खुलने के दिन हर बच्चे को किताबों के साथ एक जोड़ी चप्पल भी दी गई। किसी ने पूछा, इतना खर्च क्यों? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपने पिता के नंगे पैर देखे हैं। अब इस गांव का कोई बच्चा अपने सपनों तक पहुंचने से पहले गरीबी के कारण रुकना नहीं चाहिए। सीख, अगर आपके माता पिता आज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके पास शायद महंगे कपड़े या बड़ी गाड़ी ना हो, लेकिन यकीन मानिए, उन्होंने आपके लिए अपनी अनगिनत खुशियां, इच्छाएं और आराम कुर्बान किए हैं। आज घर जाइए, उनके पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए और सिर्फ इतना कह दीजिए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, माँ बाप का त्याग होता है।